छिहत्तर जातियों के पदाधिकारीगण, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, समाजों में समरसता रहे, आपस में विद्वेष नहीं रहे, कोई भेदभाव नहीं रहे, उसके लिए संविधान में ये लेखा जोखा है कि प्रजातंत्र में सबको समानता का अधिकार है। लेकिन संविधान के अनुरूप आप लोगों के लिए आयोग बने, कमेटियां बनी और आपको कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन जैसे ही मंडल आयोग के तहत 93 में या जिनको पहले से बाबा साहब के संविधान के अनुरूप ST/SC का जो रिजर्वेशन मिला, उसमें कुछ साधन संपन्न जातियों को बिना कोई कमीशन की रिपोर्ट, बिना कोई आयोग की रिपोर्ट दर्शो दिया गया और आपके आने वाली पीढ़ियों के बच्चों की नौकरी पे ताला लगा दिया गया। अरे जब आरक्षण मिला और ऐसे लगने लगा कि हमारे दबे कुचले गरीब OBC वंचित समाजों को भी कुछ मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपको उसका स्वाद आता, उससे पहले हमारी रोटियां इन भावों धुरंधरों के द्वारा जो पहले से ही संपन्न थे, जो पहले से ही राज कर रहे थे, उन लोगों ने आपकी रोटियां छीन ली और आपके बच्चे वंचित हैं। आज साथियों, क्यों जरूरत पड़ रही है इस बात की कि 70 साल 75 साल के बाद भी अरे आपको मैदान में इस तपती धूप में आपको तपना पड़ रहा है, इसकी कहां जरूरत पड़ रही है? क्या अपन उन सरकारों को वोट नहीं देते? जब वोट देते हैं, ये मेरा समाज है, ये मेरा समाज है, और वो वोट लेके जाते हैं और लाल जी जैसे जब आवाज उठाते हैं इन गरीब समाजों की, तो वो पीछे के दरवाजे पे कहीं हमारा सरकार हटा नहीं दे। तो भाई, सरकार ने तो तुम्हें बनाया भी नहीं था, अरे इस जनता ने और इस गरीब समाज ने तुम्हें बनाया था, तो आप झुकने की जरूरत कहां है? फिर मैदान में आओगे, फिर भी तो भीख मांगोगे, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। आज इस आजादी की लड़ाई में 1-11 होते रहो। इन आने वाली पीढ़ियों के जो ताले लग गए नौकरियों पे, वो खुल जाएंगे। साथियों, मैं फौज का अफसर रहा, 16 साल फौज की नौकरी किया और कारगिल सफल होने के बाद मैं रिटायर आया। लेकिन हिंदुस्तान में मैंने देखा कि जो लोग दबे कुचले हैं, जो वंचित समाज है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वोट के दिन उनकी याद आती है। और मैंने 2001 में ही आप लोगों का नेतृत्व करना स्वीकार किया। साथियों, जब देश में सेना में जब जाते हैं तो इस देश के लिए शहीद होने की सौगंध खाते हैं। अरे मैंने 2001 में इन गरीबों को उनका आरक्षण और उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए मैंने शपथ ले ली थी। आपको लाल जी पे भरोसा करना पड़ेगा तो डॉक्टर सीकर पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। अरे ये 150 जातियां, जिनकी 18-20 जातियां आरक्षण खा रही है और बड़े बड़े बंगले बना के रह रही है, और मेरे DNT के लोगों को कहां फंसे? आज तक इस देश में ये व्यवस्था नहीं हुई है। इसकी व्यवस्था कराने के लिए इस जयपुर की धरती पे ऊंट से ऊंट बजा दो। साथियों, आपकी आजादी दूर नहीं है। मैंने बार बार रैलियां की आपके नेहरू स्टेडियम में। 1 लाख कुमार प्रजापति की रैली की थी 30 दिसंबर 2007 को आपके चांदराई में।
30,000 कुमारों को, और जब ओबीसी का मैंने चार्ज संभाला तब से राजस्थान सरकार 2008 में मेरे को बोला गया जयपुर ग्रामीण नया सांसद की सीट बन रही है। ओम जी माथुर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, आपके पड़ोस के रहने वाले। मैंने कहा माथुर साहब, मैं पार्टी का बनने के लिए नहीं, मैंने इन गरीबों के लिए शपथ ले ली है। जब तक इन गरीबों का हक और अधिकार नहीं मिलेगा, मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। साथियों, 25 साल में एक बड़ा हॉस्पिटल है मेरा, जब मैं रिटायर आया हॉस्पिटल किया था, ईमानदारी से 90 लाख से ऊपर की डीजल पेट्रोल की पर्चियां हो गई। 4 लाख किलोमीटर चल के 4 गाड़ियां कबाड़ हो गई। राजस्थान का गंगानगर से झालावाड़ और भरतपुर से जैसलमेर एक कर दिया आपकी आजादी की लड़ाई के लिए। अब लाल सिंह जी आए हैं मेरे साथ, अरे बड़े पढ़े लिखे और विज्ञ आदमी है, तन्ने है ये समाज, जिसके लड़ाई का समाज का एक इतना बड़ा अफसर आपके बीच में हाथ जोड़ भीख मांग रहा है। इन आपके आने वाली पीढ़ियों पे जो ताले लग गए, उन तालों को खुलवाने के लिए आज शपथ ले लो इस भगवान की, जिसको भी तुम मानते हो, कि जी जान लगा देंगे, लेकिन लालजी राय का साथ नहीं छोड़ेंगे। आपकी आजादी दूर नहीं है। साथियों, अभी बुला रहा था बजरलाल जी को मैं कहना चाहता हूं, बजरलाल जी अच्छी बात है, आप समाजों को बुला के 100 200 को चाय नाश्ता लंच करवाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बुलाना चाहिए, क्योंकि हमने आपको सीएम बनाया है। लेकिन वहां जाने के बाद अगर वो ये कहे कुम्हार मिट्टी का ध्यान रखो, है कुमावत पर बिल्डिंग बनाने का ध्यान रखो, राय का समाज ऊंट चराने का काम रखो, बकरी चराने का काम रखो, अरे तो भाई हम पहले बीए डॉक्टर इंजीनियर किस लिए बढ़ा रहे हैं? तेरे ऊंट चराने तो हमारे बुजुर्गों ने चला लिया, बकरी तो हमारे बुजुर्गों ने चला लिया, अब हमारे को तो शिक्षा से वंचित कर दे, शिक्षा देना बंद कर दे। इन गरीब समाजों को नहीं, अगर ये पढ़ लिख रहे हैं तो इनके लिए इनके हक और अधिकार का जो आरक्षण है वो प्यार से दे दे, नहीं तो पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेंगे और इस पार्टी को, इस सरकार को चले जमा देंगे। समाज बंधुओं, बड़ा पीड़ा है। जिस देश की सेवा के लिए हम सौगंध खाते हैं, जिन गरीब समाजों के लिए हम सौगंध खाते हैं, और फिर आपको बांटने के लिए ये सरकारें लालच दे देती है और आपके वो कदम धक्का को उठा के कुछ ना कुछ पर दे देती है और वो आपका नुकसान करता रहता है। सावधान हो जाओ, अभी नवंबर दिसंबर में चुनाव आने वाले हैं। अगर उससे पहले आपकी मांगों पे विचार कर लिया जाता है तो हम सरकार का स्वागत करते हैं। बजरलाल जी सरकार को अगर आरक्षण वर्गीकरण की बात करती है, अरे 2/3 से आने वाले चुनाव में उसकी सरकार बना देंगे, नहीं तो इसी चुनाव में हमारी 52% और डीएनटी मिलकर के 60% की आबादी का हम बता देंगे, ताकि ये गरीब समाज भी औकात रखते हैं, आपको सजाने का मौका रखते हैं। समाज बंधुओं, संगठन दुख सुख का मंच है। कोई ये नहीं समझे कि लालजी राय का सांसद बनने के लिए, एमएलए के लिए कार्रवाई कर रहा है। अरे हमने सांसदी ठुकराई है आपके गरीब समाज की रक्षा के लिए। हर कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता, इसलिए ये टूटत बंद कर दो, ये बिगड़ा बंद कर दो और समाज के नाम पे अपनी टीएनटी ओबीसी दोस्त के नाम पे हो जाओ। आपकी आजादी दूर नहीं, कहने को बहुत कुछ है, दिल में पीड़ा है, लेकिन एक ही कह के जाऊंगा, आने वाले चुनाव से पहले ताकत दिखा दो, हो सकता है आपका भला हो जाए
और हमारी मेहनत सफल हो जाए।